हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है जब हम स्ट्रेस लेते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं तो व्हाट ऑल चेंजेस हैपन्स इन आवर माइंड एंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी और हमारा माइंड किस तरह से रिएक्ट करता है। सो लेट्स गो बैक टू स्टोन एज टाइम। बहुत पहले जब लोग जंगलों में रहा करते थे, जब उनके पास घर नहीं होता था, खाने के लिए कुछ डिसाइडेड नहीं होता था, जो मिलता था वो खाते थे। उस टाइम पे दे यूज टू लिव इन जंगल। वो तब उस टाइम पे जो लोग होते थे वो जंगल में रहते थे अलॉन्ग विथ वाइल्ड एनिमल्स। एंड उनका जो कभी भी जंगली जानवर से कभी भी उनका सामना हो जाता था, तो उस टाइम पे what they had to do was they had to decide। उनका जो माइंड है वो फाइट और फ्लाइट मोड में जाना वॉज लाइक नॉर्मल। उनको उस टाइम डिसाइड करना पड़ता था कि हमें इस टाइम पे लड़ना है या हमें भागना है यहाँ से। सो दैट वॉज द टाइम व्हेन देयर माइंड हैज़ टू रिलीज स्ट्रेस हॉर्मोन्स। वो कॉर्टिसोल माइंड का काम था कि उस टाइम पे जब उनको सर्वाइवल मोड में आ गए हैं कि अब क्या करना है, तो उनके माइंड को डिसाइड करना पड़ता था। और वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते थे माइंड में जो बॉडी को ये बताते थे कि अगला स्टेप क्या है, क्या करना है उस मोमेंट में। तो ये काम जो होता था ये माइंड का होता था। और उसके बाद जैसे ही वो उस एरिया से चले गए, वो एक सेफ जोन में आ गए, अपनी फैमिली के पास आ गए या किसी भी प्रोटेक्टेड प्लेस में आ गए, तो बॉडी जो है वो वापस नॉर्मल हो जाती थी, क्योंकि ब्रेन जो है उसने अपना काम कर दिया। एंड दैट टाइम वो और स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं रिलीज़ करके नॉर्मल बैलेंस में आने की कोशिश करती थी, और वो आ जाती थी क्योंकि अब सर्वाइवल मोड ऑन नहीं था, वो सेफ जोन में थे। तो उनके ब्रेन ने अपना काम किया और ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ किए जिससे कि बॉडी और माइंड वापस बैलेंस में आ जाए। सो आवर बॉडी इज़ लाइक इट कैन ओनली हैंडल शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। एक थोड़े से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बॉडी बनी हुई है एक थोड़े से टाइम के या थोड़े से ड्यूरेशन के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, ताकि हम डिसाइड कर पाए हमें उस टाइम पे करना क्या है। तो ये काम है ब्रेन का कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो, तो माइंड जो है वो स्ट्रेस हॉर्मोन्स, स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज़ करता है ताकि डिसाइड कर पाए, माइंड और बॉडी एक सिंक में आके डिसाइड कर पाए इस टाइम पे क्या करना है। और जैसे ही वो सिचुएशन हट गई तो बॉडी वापस, माइंड एंड बॉडी बैलेंस सिचुएशन में आ जाएंगे और फर्दर स्ट्रेस हॉर्मोन्स नहीं रिलीज़ करता माइंड। ये जो चीज़ थी ये बहुत नॉर्मल थी जो पहले हुआ करती थी। बट आज हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं, हमें किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है। हम छोटी से छोटी चीज़ को स्ट्रेस बना के रखते हैं, उस किसी ना किसी चीज़ का टेंशन बना के रखते हैं। एक चीज़ हटी तो दूसरी चीज़। वाई? बिकॉज आवर माइंड एंड बॉडी आर एडिक्टेड टू दोज स्ट्रेस केमिकल्स। हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को इतनी आदत हो गई है। और एडिक्शन क्या होता है, आपको अगर किसी को भी अगर किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया है तो फिर एडिक्शन में कुछ मज़ा आता है, और फिर एक स्टेज आती है जिसके बाद इतनी क्वांटिटी में जब आप कुछ कर रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा, बॉडी एंड माइंड वांट्स मोर। तो उसी तरीके से आज की डेट में हमारी बॉडी को स्ट्रेस की आदत हो गई है। माइंड इज़ यूज टू रिलीज स्ट्रेस हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल रिलीज़ करना इज़ लाइक नहीं रह सकते क्योंकि वो एडिक्शन में आ चुका है। हमारी बॉडी माइंड आदी हो चुके हैं। तो अब क्या है, माइंड को और काम करना पड़ता है कि हमारी बॉडी सेटिस्फाई हो जाए उस स्ट्रेस केमिकल से, क्योंकि वो उसकी एडिक्टेड हो चुकी है, ऑलरेडी एक एडिक्शन हो चुका है। तो और ज़्यादा काम करके और हॉर्मोन्स और कॉर्टिसोल रिलीज़ करना पड़ता है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। और ये चीज़ कंटिन्यूसली हो रही है इंस्टेड ऑफ आवर माइंड एंड बॉडी कमिंग इन बैलेंस इन नॉर्मल सिचुएशन जहाँ पे स्ट्रेस केमिकल्स और रिलीज ना हो। उल्टा हमारी बॉडी एक क्वांटिटी जो है स्ट्रेस हार्मोन्स की उसके ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुकी है एंड इट वांट्स मोर। तो हमारे ब्रेन को और काम करना पड़ रहा है कि वो और कॉर्टिसोल या स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज करे। ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो नहीं होना चाहिए।
तो इससे क्या होता है, एक तरफ है स्ट्रेस वाली सिचुएशन और एक तरफ है रिलैक्स सिचुएशन, जहाँ पे आपकी बॉडी रिलैक्स है, आपका माइंड रिलैक्स है। तो इस जगह में जहाँ आप बिल्कुल शांत हो, काम हो, रिलैक्स हो, उस पॉइंट पे आपका माइंड जो है वो बॉडी में जितने भी रिपेयरिंग का काम है या नए सेल्स बनाने का काम है तो वो करता है, आपकी बॉडी हील होती है। जैसे हम सोते हैं तब हमारा कोई माइंड काम नहीं कर रहा, हम रिलैक्स्ड हैं। तो इसीलिए जो स्लीपिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज की डेट में तो ज़्यादा ही लाइक वी नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप ताकि हमारी बॉडी अच्छे से रिपेयर हो पाए। और उसमें भी अगर आप कम सो रहे हो सो यू आर डूइंग इनजस्टिस विथ योर माइंड एंड बॉडी, क्योंकि माइंड जो है वो रिलैक्स जब होता है तो रिलैक्स स्टेट में वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे बॉडी में जहाँ पे भी रिपेयर का काम चाहिए वो हो जाए, नए सेल्स प्रोड्यूस होएं, बॉडी हील करे। सो ये अगेन माइंड का काम है, बट तब जब बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में हो। और ये सिर्फ सोते हुए ही नहीं, जब हम जाग रहे हैं तब भी ब्रेन करता है ये काम। बट जब हम जाग रहे हैं तो हमें किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस हम लेके बैठे हुए हैं और हमारा माइंड जो है वो स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज़ कर रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग रिपेयर वर्क वो और कॉर्टिसोल रिलीज़ कर रहा है। तो इस तरीके से जो बॉडी और ब्रेन में जो इम्बैलेंस हुआ उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमें डिजीज़ेस होने लग जाती हैं, हमें बीमारियां होने लग जाती हैं, क्योंकि माइंड काम ही नहीं कर पा रहा है सेल्स पे, माइंड रिपेयर वर्क कर ही नहीं पा रहा है, उसको मिल ही नहीं रहे हैं वो हार्मोन्स जो वो उसको रिलीज़ करने चाहिए, बॉडी बैलेंस में आ ही नहीं पा रही है, विच इज़ रॉन्ग। इसीलिए आज इतने डिजीज़ेस हो रहे हैं, इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें क्या है, हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि हम इस टाइम क्या सोच रहे हैं। हमें रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी कहिए, हाई वाइब्रेशन में रहने के इतने सारे तरीके हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं हम, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं हम, रीडिंग कर सकते हैं हम, किसी से अच्छी बातें कर सकते हैं, कुछ ज्ञान ले सकते हैं, डांस कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज। आप खेल सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या वट एवर यू लव डूइंग डू दैट सो दैट आपको अच्छा लगे। जब आपको अच्छा लगेगा आप अपने आप रिलैक्स्ड मूड में आओगे, आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, आपकी माइंड रिलैक्स करेगी, एंड योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। हमारी बॉडी को ज़रूरत है रिपेयर की, हमारी बॉडी में नए सेल्स बनने की ज़रूरत है, विच इज़ नॉर्मल। ये इस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी ही बनी हुई है, बट हमने हमने अपने ब्रेन को किसी और काम पे लगाया है जिसके लिए वो बनी ही नहीं है। एंड देन वी सी द रिजल्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ डिजीज़, इलनेस। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका रीज़न यही है। इस तरीके से हमारी माइंड और बॉडी जो है वो सिंक में नहीं आ पाते और हमें प्रॉब्लम होती है। सो आई होप was able to make my point clear कि क्या ज़रूरी है हमें करना, हम किस तरीके से सर्वाइवल मोड से क्रिएटिव मोड में आ सकते हैं, जहाँ पे हम रिलैक्स्ड रहें, जहाँ पे हमारी बॉडी माइंड दोनों रिलैक्स हो और हम आराम से अपने बॉडी और माइंड को टाइम दें और हील करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो पाए। सो थैंक यू सो मच।